नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में मैं आपको बताने आया हूं और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट अपना पास करा है। जो भी सरकार के द्वारा, जो भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपने अभी कुछ दिनों के दौरान सरकार के द्वारा, एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा, ऑफिशियल्स के द्वारा, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा मकान को तोड़ा गया है, मकानों को डिमोलिश करा गया है, उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली अपना जजमेंट जारी कर आज के दिन में अपनी गाइडलाइंस जारी करी है। और अगर उन गाइडलाइंस का अगर कोई भी सरकार या कोई भी सरकारी अधिकारी या कोई भी ऑफिशियल्स, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी एग्जीक्यूटिव अगर पालन नहीं करेंगे तो उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा, इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बताया है और नई गाइडलाइंस बुलडोजर एक्शन को लेकर जारी करी है। कि जैसे कि आप लोग भी समझते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, न्यूज चैनल्स में देखते होंगे और जजमेंट्स पढ़ते होंगे, तो वहां पर हम देखते आ रहे थे कि सरकार के द्वारा मकानों को डिमोलिश करा जा रहा था। अब वो कौन से मकान और किन लोगों का, यहां पे दो लोग हैं, केवल मोटी मोटी बात, यहां पे दो लोग हैं जिनका मकान डिमोलिश करा जा रहा था। एक व्यक्ति है एक्यूज्ड और एक व्यक्ति है कन्विक्ट। अगर कोई भी व्यक्ति एक्यूज्ड है, सरकार उसका मकान तोड़ देती थी, डिमोलिश कर देती थी। ऐसा जजमेंट के अंदर एलिगेशंस के रूप में सरकार के ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर लगाए गए हैं। मैं आपको अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। दूसरी बात, अगर किसी को कन्विक्ट कर दिया जाता है तो उसका भी सरकार मकान तोड़ देती थी, डिमोलिश कर देती थी। तो ऐसे केस में मुद्दे की बात यहां पे यही आती है, क्या ये कानूनी रूप से अधिकार सरकार के पास अवेलेबल है? क्या संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा एक्शन जो एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपना परफॉर्म किया जा रहा है, क्या ऐसा एक्शन संविधान ने अप्रूव किया हुआ है? क्या संविधान ने ऐसा अधिकार सरकार को दिया हुआ है, एग्जीक्यूटिव को दिया हुआ है? इसका क्लियर जवाब है नहीं, सरकार को ऐसा अधिकार नहीं दिया हुआ है। तो इसीलिए मामला गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि साहब हमारा मकान तोड़ दिया गया है, हमारे साथ साथ भतेरे लोगों का, भतेरे एक्यूज्ड का, भतेरे कन्विक्ट का अपना मकान तोड़ दिया गया है। तो ऐसे केस में सरकार आप कुछ, सुप्रीम कोर्ट साहब आप कुछ करिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली ये बोला है, पहली बात, जो एग्जीक्यूटिव है ना, वो कभी भी जज नहीं बन सकते। जज, इस इतनी सी बात के पीछे बहुत सारे मतलब निकल के आते हैं कि एक एग्जीक्यूटिव जो है वो कभी भी जज नहीं बन सकते। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई अपराधी, ए नाम का व्यक्ति है, जैसे कि ए नाम का व्यक्ति हम मान लेते हैं एक्यूज है, सरकार तक बात पहुंची तो सरकार ने क्या करा, उसका मकान तोड़ दिया। यानी कि जज के रूप में एक ए नाम का व्यक्ति, वो एक्यूज है, उसके ऊपर केवल आरोप लगाए कि उसने फला फला अपराध किया है, तो सरकार ने जज, अपने आप को जज समझते हुए फैसला सुना दिया कि चलो हम जज होने के नाते ए नाम के व्यक्ति का मकान तोड़ देते हैं एज अ पनिशमेंट के रूप में। या फिर ए नाम का व्यक्ति अपने आप में कन्विक्ट है, सरकार तक बात पहुंची, ठीक है, और उस केस में सरकार ने अपने आप को जज बना के और एक ऑर्डर पास कर दिया, ए नाम के व्यक्ति का मकान तोड़ दिया जाए। तो क्या ये अपने आप में सही बात होगी? बिल्कुल नहीं होगी। संविधान का उल्लंघन करने वाली बात होगी, बिल्कुल उल्लंघन करने वाली बात होगी। यही बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बात को माना है और इसी के रिगार्डिंग अपना जजमेंट पास करा है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव जज नहीं बन सकता है और अपने आप को जज नहीं समझ सकता है। और जज समझते हुए जो लोगों ने अपना ऑर्डर पास करे हैं ना कि इनका मकान तोड़ दिया जाए, डिमोलिश कर दिया जाए, इनकी प्रॉपर्टीज को तोड़ दिया जाए, ये बहुत गलत ऑर्डर है। इसी के रिगार्डिंग हम अपनी गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं और ये अपना जजमेंट का नाम है। तो हम आगे की बात को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अगर आप ऑफिशियल जजमेंट पढ़ोगे तो उसके अंदर दूसरे पेज पे आपको ये कविता के रूप में ये 2-4 पंक्तियां नजर आएंगी। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जजमेंट में क्या बोला है, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की यह चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। अगर इसका मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दर्शाने की अपनी कोशिश करी है, हर कोई व्यक्ति हो, भले ही वो एक्यूज्ड हो, भले ही वो कन्विक्ट हो, भले ही वो आम आदमी हो, भले ही वो एक सरकारी कर्मचारी हो, भले ही वो अपना प्राइवेट नौकरी क्यों ना करता हो, कोई भी हमारे भारत में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके मन में ख्वाब होता है, यार मेरा भी एक अपना घर है, मेरा भी अपना एक जगह है, मेरा भी अपना एक आंगन है जहां पे मैं अपना उस घर में आकर मैं जैसे रहना चाहूं मैं वैसे रह सकता हूं। और सरकार क्या करती है, उस घर को पूरा तोड़ देती है, तो इस केस में डिमोलिश कर देती है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के द्वारा जो ये हरकत करी जा रही थी एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा, ये बहुत गलत मानी है और इसी के रिगार्डिंग गाइडलाइंस जारी करी है। मुद्दे की बात हम करते हैं। तो यहां पे पहली गाइडलाइंस यहां पे सरकार ने क्या जारी करी है, होम्स कैन नॉट बी डिमोलिश सिंपली बिकॉज एन इंडिविजुअल इज एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम। इसका मतलब ये है कि अगर एक व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप है कि ये एक्यूज है, तो केवल इस वजह से किसी भी व्यक्ति का घर नहीं तोड़ा जाएगा। याद रखना मेरी बात कि ए नाम का व्यक्ति के ऊपर अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो यानी कि ए नाम का व्यक्ति अब क्या बन चुका है, एक्यूज बन चुका है, ठीक है। या ए नाम के व्यक्ति के ऊपर अगर मान लेते हैं कोर्ट में कंप्लेंट फाइल हुई है,
कोर्ट में कंप्लेंट फाइल हुई है तो ए नाम का व्यक्ति तब भी एक्यूज्ड बन जाता है। तो केवल एक्यूज्ड बनना अपने आप में सरकार के पास अधिकार आ जाएगा, घर तोड़ने का सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। ऐसा कभी अधिकार ना तो पहले था, ना तो अब है, ना ही आने वाले टाइम में कभी जीवन में आ पाएगा। ठीक है, और कभी भी अगर सरकार ऐसा आर्बिट्रेरी एक्शन अगर करती है ना, तो हम उस व्यक्ति का रिलीफ हम दिलाएंगे। हम इन द सेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिलीफ दिलाएंगे कि उस व्यक्ति को हम कंपनसेशन दिलाएंगे, प्लस डैमेजेस दिलवाएंगे, प्लस जो मकान टूटा है वही मकान पूरा बनवाएंगे। सरकार उस व्यक्ति का जिसका घर तोड़ा है वो पूरा का पूरा घर बना के देगी। वो आगे मैं आपको भी बताऊंगा वीडियो के अंदर। दूसरा यहां पे गाइडेंस क्या जारी करिए, जो भी बुलडोजर एक्शन लिए जा रहे हैं वो अपने आप में क्या है, कलेक्टिव पनिशमेंट। कलेक्टिव पनिशमेंट का मतलब क्या हो कि मुझे लगता है यार ए नाम के व्यक्ति ने कुछ गलत करा है, बस मुझे लगना कि आपने गलत करा है, तो इसका मतलब यह हो जाता है कि एक्चुअल में आपने गलत करा है। नहीं, कानून के अंदर पहले पूरा ट्रायल चलेगा, कानून पहले एफआईआर दर्ज होगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस को अरेस्ट करना है अरेस्ट करेगी, पुलिस रिमांड मांगेगी, रिमांड खत्म हो जाने के बाद एक्यूज व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। उसके बाद पुलिस जो अपनी चार्जशीट प्रिपेयर करेगी, चार्जशीट प्रिपेयर करने के बाद चार्जशीट मैजिस्ट्रेट के पास जाएगी, मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेंगे, मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद अपनी इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे विक्टिम का और विक्टिम के विटनेसेस का एग्जामिन करने के बाद में एक्यूज व्यक्ति को सम्मन भेजा जाएगा। सम्मन भेजने के बाद में मैजिस्ट्रेट एक्यूज से प्ली ऑफ गिल्ट करेंगे कि अगर आप अपना जुर्म कबूल करते हो या नहीं। अगर एक्यूज जुर्म कबूल अपना नहीं करता है तो मैजिस्ट्रेट फिर अपने चार्ज फ्रेम करेंगे। चार्ज फ्रेम करने के बाद अपना ट्रायल चलेगा, जिसमें प्रोसिक्यूशन के पास अपना अधिकार होगा अपने विटनेसेस को पेश करने का, अपने एविडेंसेस को पेश करने का। उसी सेम टाइम पे डिफेंस काउंसिल के पास अपना क्रॉस एग्जामिन करने का अधिकार दिया जाएगा। उसके बाद अपना डिफेंस काउंसिल के पास अपना अधिकार आएगा अपने विटनेसेस को पेश करने का, अपने एविडेंसेस को पेश करने का। उसी दौरान प्रोसिक्यूशन के पास अपना अधिकार होगा क्रॉस एग्जामिन करने का। अब दोनों को सबूतों को ध्यान में रखते हुए आर्ग्यूमेंट्स कंसीडर कर जाएंगे। आर्ग्यूमेंट्स कंसीडर करने के बाद में फाइनली कोर्ट के द्वारा जजमेंट पास होगा। अब जजमेंट के अंदर या तो एक्यूज व्यक्ति कन्विक्ट होगा या तो एक्विट होगा। अब इन दोनों बातों में ही गेम देखी जाएगी कि एक्विट होता है या अपना कन्विक्ट होता है। तो इस केस में ये पूरा एक प्रोसेस है। बट मैंने अभी क्या बोला, मुझे लगता है आपने गलत करा है, बस ये मैंने मान लिया है और मैं सरकार हूं, मैं आपके घर पे बुलडोजर भेजा और आपका घर तोड़वा दिया। तो क्या मेरे द्वारा अपने आप में कलेक्टिव पनिशमेंट आपको दी गई है? बिल्कुल दी गई है। बट हमारे भारत के संविधान में कलेक्टिव पनिशमेंट देना क्या सही होगा कि सरकार को लगता है आप एक्यूज हो और आप कन्विक्ट हो तो आप गलत आदमी हो, आपका घर तोड़ दो, तो ये सही होगा? नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, सॉरी, ऐसा आर्बिट्रेरी एक्शन अलाउड नहीं करा जाएगा। और क्या बोला है कि अगर कोई भी नो इंडिविजुअल कैन बी डीम्ड गिल्टी विदाउट अ फेयर ट्रायल, जो मैंने आपको पूरे कोई भी व्यक्ति को बिना फेयर ट्रायल करे अपनी नजर से अपराधी के रूप में नहीं देखा जाएगा जब तक उसका पूरा ट्रायल खत्म ना हो जाए। और ये पूरा ट्रायल का प्रोसेस मैंने आपको ओरली अभी बताया है, एफआईआर से लेके जजमेंट तक का। ठीक है जी। और इस केस में अथॉरिटीज मस्ट कंसीडर फेयरनेस, अथॉरिटीज जो है वो फेयरनेस कंसीडर करेंगी। ठीक है जी। द लॉ डज नॉट अलाउ द आर्बिट्रेरी डिस्क्रिशन। आर्बिट्रेरी डिस्क्रिशन मैंने बता दिया, अपनी मनमानी वाला फैसला। मुझे लगता है कि आपने गलत करा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं आपका घर तोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा अपने आप में मेरा मन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मैं अपना मनमानी चला रहा हूं। आर्बिट्रेरीनेस, आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है मनमानी चलाना। सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। और अगर कोई कन्विक्ट होता है ना, कन्विक्ट का मतलब क्या होता है, जिसको कोर्ट ने पूरा ट्रायल चलाने के बाद में सजा सुना दी है। तो अगर कोई भी कन्विक्ट को कन्विक्ट होता है तो भैया उसको भी प्रोटेक्शन करने का अधिकार है। संविधान उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करके रखता है। एंड क्या बोला है, सिविल राइट्स एंड फ्रीडम्स, ये सिविल राइट्स का अपना प्रॉपर्टी का अधिकार। ठीक है, ये सारे क्या हैं, सिविल राइट्स हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हर व्यक्ति को दे रखे हैं। भले ही आप अपराधी हो, भले ही आप कन्विक्ट हो, भले ही आप एक आम आदमी हो, हर एक व्यक्ति के पास ये अधिकार प्रोटेक्टेड है। ठीक है जी। तो ये अपनी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी जारी करी है। अब यही बात अगर हम सारी नेगेटिव करते रहेंगे तो बात हमारे अंदर पूरी नेगेटिविटी आ जाएगी। बट एक अब थोड़ा सा पॉजिटिव साइड अगर हम समझे कि किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी जो है डेमोलिश सरकार कब कर सकती है। पहली बात तो क्या सरकार किसी की प्रॉपर्टी डेमोलिश कर सकती है? इसका जवाब है हाँ, कर सकती है, बट कानून का पालन करते हुए तो करेगी। ठीक है जी। जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी डेमोलिश कब करी जा सकती है? अगर आपकी प्रॉपर्टी एक ऐसी जगह है जहां पे पब्लिक रोड्स बनी हुई हैं, पब्लिक रोड है, बीचों बीच आपका घर हो। ठीक है जी। या कोर्ट सरकार ने कोई अपना रोड मैप निकाला हो कि यहां पे हम सड़क बनाएंगे और आपका घर बीच में आ रहा है। पहले सरकार आपका लैंड को एक्विजिशन में लेकर आएगी, प्रॉपरली आपको कंपनसेशन पे करा जाएगा। उसके बाद आपका घर तोड़कर वहां से रोड बनाई जाएगी। ये इसके लिए हमारा लैंड एक्विजिशन कानून भी है, एक्ट भी है। तो पब्लिक रोड को अगर ब्लॉक कर रहे हो, रेलवे, वाटर बॉडीज, तो आपका घर तोड़ा जा सकता है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रॉपरली। ऐसा नहीं है कि मेरी मनमानी चलेगी। ठीक है। और अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी अनऑथराइज्ड है या अनऑथराइज्ड
स्ट्रक्चर बना हुआ है, सरकार ने ऐसा स्ट्रक्चर आपको अप्रूव करके नहीं दिया लेकिन आप बनाकर बैठे हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी भी तोड़ दी जाएगी। ठीक है जी। लेकिन अब अगर मान लेते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी जो है डिमोलिश करी गई है इलीगल तरीके से, जो अभी हमने गाइडलाइंस पढ़ी हैं और अभी जो पर्टिकुलर स्टेट के अंदर अपना ये मामला हुआ है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा ऐसी कितनी स्टेट्स हैं जहां पर इलीगल तरीके से डिमोलिश करा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला अगर किसी ने भी, अथॉरिटी ने, एग्जीक्यूटिव ने, सरकार ने किसी का भी घर डिमोलिश करा तो पहली बात उसके ऊपर हम कंटेम्प्ट के चार्जेस लगा के उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे, प्लस हम ऑर्डर करेंगे कि जिस व्यक्ति का घर तोड़ा गया है उसको डैमेजेस पे करे जाएं, प्लस यहां पर हम ऑर्डर करेंगे कि आपने हमारी गाइडलाइंस का वायलेट करा है सरकार, तो आपको हम ऑर्डर करते हैं कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आप पहले दोबारा बनाकर दोगे। ये सारा सारा अपना प्रोसेस, एक तो गाइडलाइंस भी जारी करी है और इन गाइडलाइंस का अगर कोई वायलेशन करता है तो इसका पिनल प्रोविजन भी यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बता दिया है। डैमेजेस, कंपनसेशन प्लस रिस्टोरेशन ऑफ योर प्रॉपर्टी, काम खत्म। तो आपका क्या मानना है पूरी की पूरी गाइडलाइंस, जजमेंट्स पढ़ने के बाद में और जो अपनी सेफगार्ड्स हैं उसको समझने के बाद में आपका क्या मानना है एक बार चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप में से बहुत लोग होंगे जो अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, तो अभी ये बहुत बेस्ट मौका है, आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से और कर सकते हो, अभी भी कर रहे होंगे, बट आपकी तैयारी के अंदर थोड़ा सा जो कमी आती होगी, कोई टॉपिक के अंदर कमी आती होगी, तो उसी के लिए हमने सब्जेक्ट वाइज अपने जुडिशरी के बैचेस निकाले हुए हैं, जिसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट एंड पूरा का पूरा फैमिली लॉ, जिसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों है, प्रीलिम्स मेंस सारी चीजें हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे बैच है, प्लस एआईबी का भी बैच है। तो जो सा भी बैच आपको लगता है सुटेबल, और कुछ टाइम में हम अपना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसको बोलते हैं बीएनएसएस का भी बैच लेकर आ रहे हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करिए एंड जो भी बैच आपको सुटेबल लगता है वो ज्वाइन जरूर करिएगा। बाकी वीडियो कैसे लगी है और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है गाइडलाइंस के रिगार्डिंग मुझे जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।